हेलो दोस्तों, मैथ्यू डीके सर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि हमने क्या पढ़ना है। आज पढ़ना है अपने को नंबर सिस्टम की कहानी। क्या पढ़ना है कि सर नंबर सिस्टम की कहानी, कि नंबर सिस्टम कहाँ से था और कहाँ तक आया था, ये सब कुछ जानेंगे अपन नंबर सिस्टम की कहानी में। जो ये बच्चे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैथ विथ डीके सर। चला, जिसने भी हमारे पहले वाली क्लासें नहीं देखी वो आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि कैलकुलेशन की क्लास देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वो देख सकते हैं। सीडीएस की क्लासें देख सकते हैं, सीएसएफ की क्लासें देख सकते हैं, और भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासें हमारे चैनल पे पड़ी हुई जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से देख सकते हो। तो आइए आज पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की शुरुआत होती है अपने पास प्राचीन काल से, जब हम नहीं थे, संख्या थी। नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखते हैं अपन क्या पढ़ते हैं कि सर नंबर सिस्टम में आती है सबसे पहले सम्मिश्र संख्या। क्या आती है कि सर सम्मिश्र संख्या। कि सर सम्मिश्र संख्या क्या होती है कि सर सम्मिश्र संख्या वे संख्या जो काल्पनिक और वास्तविक दोनों संख्याओं के योग से या दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है, उसे बोलते हैं अपन सम्मिश्र संख्या। जैसे कि a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी। जो ये आगे वाला पद होता है वो तो होता है अपने पास वास्तविक पद। कौन सा होता है कि सर वास्तविक। और जो आयोटा आई के साथ जुड़ा होता है वो होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। अब आप सोचो सर ये क्या होता है कि सर इसको बोलते हैं अपन आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। अब आयोटा की क्वेश्चन में कई सारे एग्जामों में आते हैं। जैसे कि आयोटा का मान बताओ, तो आयोटा का मतलब होता है रूट के अंदर माइनस का वन। रूट के अंदर माइनस वन। आयोटा स्क्वायर का मान होता है अपन के पास माइनस का एक। आयोटा क्यूब बराबर माइनस का आयोटा, और आयोटा की पावर 4 बराबर होता है अपने पास एक। ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं फिर आगे की, सम्मिश्र संख्या कितने प्रकार की होती है कि सर दो प्रकार की, वास्तविक संख्या है और काल्पनिक संख्या। जैसे मैंने पहले बता दिया कि सर ये होती है अपने पास वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। कौन सी? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें अपन संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। कहाँ पर कि सर संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, वो वाली कौन सी कहलाती है कि सर वास्तविक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या है जो काल्पनिक है, अर्थात कल्पना में, जिनको वास्तविकता से कोई भी दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, अर्थात इनको नंबर रेखा पर नहीं प्रदर्शित नहीं कर सकते, प्रदर्शित नहीं कर सकते। वो वाली कौन सी होती है कि सर आयोटा वाली। जिसके साथ भी यदि आई जुड़ा हो वो वाली संख्या कैसी होगी? हमेशा काल्पनिक होगी। जैसे कि आयोटा का मान माइनस का एक, आयोटा स्क्वायर माइनस का एक, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की घात 4 एक होता है। अब आप कहोगे कि सर मेरे को तो ये बताओ कि सर 5 आयोटा की घात 4 क्या काल्पनिक संख्या है क्या? कि बेटा ये नहीं काल्पनिक संख्या, ये नहीं, क्योंकि आयोटा 4 का मान कितना होगा अपने पास? 1। 5 फिक्स इंटू करूंगा 5, तो ये वाली संख्या किसमें आ जाएगी? अब इसके अंदर आ जाएगी तो वास्तविक संख्या। तो इसके अंदर ध्यान रखना है काल्पनिक संख्या कौन सी है? जो आयोटा का मान अर्थात माइनस रूट के अंदर माइनस में 1 हो। अब आगे चलते हैं कि सर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या फिर आगे दो प्रकार की होती है कि सर कौन कौन सी? एक तो होती है अपने पास परिमेय संख्या। कौन सी? परिमेय संख्या। और एक होती है अपने पास अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है? आपने परिमेय तो अपरिमेय तो पढ़ा ही होगा कि सर परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p बटे हुए q के रूप में अपन लिख सकते हैं। कि सर जिन्हें p बटे हुए q के रूप में अपन लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल 0, जहां q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। या मैं बच्चों को इसकी एक और परिभाषा देता हूं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिसका पूर्ण हल संभव हो। पूर्ण हल संभव, उसे भी क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या है जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते तथा जिसका पूर्ण रूप से हल संभव नहीं हो। ठीक है, अर्थात जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर क्या होगा? 0। या अपन क्या कहें, नीचे 1/0 वाली फॉर्म क्या जाएगी? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि पाई का मान निश्चित होता है? नहीं सर नहीं। पाई का मान कितना होता है अपने पास? 1.3 22.78 जैसे आगे से आगे चलता जाता है तो ये इसलिए पाई क्या होती है? एक प्रकार की अपरिमेय संख्या होती है। आगे चलिए, अब आगे होता है कि सर जिसका पूर्ण रूप से हल नहीं निकले। कि सर मैं ये पूछूं कि मेरे को बताओ कि सर
रूट 2 का मान कितना होता है कि सर रूट 2 का मान कितना होगा 1.414 आगे। रूट 3 का मान कितना होगा, रूट 3 का मान कितना होता है कि सर रूट 3 का मान होता है 1.732 आगे आगे। अब पूछो सर रूट 4 कि सर रूट 4 का मान तो 2 होता है, फिक्स है नहीं आगे, तो ये वाला अपरिमेय नहीं होगा, ये किस में आएगा आपके पास परिमेय संख्या के अंदर आएगा। भाई रूट 2 भी क्या एक प्रकार की परिमेय संख्या है। अब मैं पूछूँ कि सर 22/7 कि सर पाई का मान तो होता है बेटा, नहीं, पाई का मान होता है 22.789 आगे 50 वैल्यू तक, और अभी भी इसकी खोज जारी, इसका पूर्ण हल निकालना अभी तक संभव नहीं हुआ। तो 22/7 p/q के रूप में है, q = 0, तो ये भी किस में आएगा आपके पास परिमेय संख्या के रूप में आएगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देखिए तो कि सर सम्मिश्र संख्या है 2 प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। सम्मिश्र जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो। वास्तविक में जो संख्या रेखा निरूपित हो सकती है, काल्पनिक जो संख्या रेखा में निरूपित नहीं कर सकती। ये चारों बातें ध्यान रखनी है आपको। आयोटा बराबर माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा की घात 4 कितना होता है 1। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिनका पूर्ण हल संभव हो, जिसको संख्या जिन्हें p/q के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ q = 0। अब होती है अपने पास परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या अपने पास फिर से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है कि सर 3 प्रकार की होती है। पहले कौन कौन सी होती है अपने पास, होती है अपने पास पूर्णांक। क्या होती है अपने पास 3 प्रकार की होती है कि सर भिन्न, दशमलव और पूर्णांक। ये होती है अपने पास भिन्न, दशमलव और पूर्णांक। कौन कौन सी होती है भिन्न, दशमलव और पूर्णांक। अब ये क्या होती है कि सर भिन्न आप जानते हो कि हाँ नॉर्मली तो देखा ये कि भाई भिन्न होती क्या है। भिन्न क्या होती है, जो अंश बटे हुए हर के रूप में हो। किसके रूप में हो कि सर अंश बटे हुए हर के रूप में, उससे क्या कहते हैं अपन भिन्न कहते हैं। किस संख्या में दशमलव लगा हो तो वो क्या कहलाता है, दशमलव कहलाता है। कि सर हम जानते हैं पूर्ण रूप से हल नहीं निकले ना, रिमाइंडर के रूप में। और पूर्णांक क्या होते हैं अपने पास 0, 1, 2, 3 आगे जैसे सारे चलते हैं माइनस में भी और प्लस में भी, जैसे -2 और -5। ये होती है अपने पास पूर्णांक, भिन्न, दशमलव और पूर्णांक। अब आप कहेंगे कि सर ये भिन्न क्या होती है कि सर भिन्न भी 3 प्रकार की होती है। कि सर भिन्न भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भिन्न 3 प्रकार की होती है आपके पास। उचित भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न। और मिश्र भिन्न, और मिश्र भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत तेज की, इसलिए। ठीक है, तो आइए अपन आगे बढ़ते हैं। अब सर उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न वो होती है जिसका, मैं बताऊं देखो तो उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश बड़ा हो। इसका अंश बटे हुए को न्यूमिनेटर बटे हुए डिनोमिनेटर भी बोलते हैं ना, न्यूमिनेटर बटे हुए डिनोमिनेटर, अंश बटे हुए हर। उचित भिन्न उचित कब होता है, जब अपन बड़े आदमी के ऊपर किसी छोटी वस्तु को बिठा दे। कि सर बड़े आदमी के ऊपर किसी छोटी वस्तु को बिठा दे, तो वो वाली कौन सी होती है आपके पास, उचित भिन्न होती। क्या होती है, उचित भिन्न होती है। कि सर 7/10, नीचे वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए। डिनोमिनेटर ग्रेटर न्यूमिनेटर, है ना, वाले अर्थात हर बड़ा होगा अंशतः। तो ये वाले कौन सी भिन्न कहलाती है कि सर उचित भिन्न। अनुचित भिन्न इसका उल्टा, कि सर न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। कि सर 7/5, 11/4, तो ये वाली होती है आपके पास अनुचित भिन्न। क्या होती है, ये वाली होती है आपके पास अनुचित भिन्न। उचित भिन्न अर्थात ऊपर वाला छोटा हो, अनुचित भिन्न नीचे वाला ऊपर वाला तो हाँ छोटा हो, इधर नीचे वाला छोटा हो। और मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न होती है आपके पास ऐसी वाली फॉर्म में कि सर 3 सही 2/7, 5 सही 4/2, ये वाली होती है आपके पास मिश्र भिन्न। ये वाली होती है आपके पास मिश्र भिन्न। बोलो सीख जाओगे कि सर हाँ सीख जाएंगे, यहाँ तक कर लोगे। आगे चलिए, आपके पास होता है दशमलव। कि सर दशमलव भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि सर शांत दशमलव। क्या होता है, शांत। फिर होती है अशांत। फिर एक होता है शांत और एक होता है अशांत परंतु
पुनरावर्ती, अशांत पुनरावर्ती, और एक होता है अशांत पुनरावर्ती नहीं करता, पुनरावर्ती नहीं। देखो पहली बात तो होती है कि आपके पास शांत, शांत दशमलव क्या होता है कि जिसके हर के अंदर 2 और 5 के गुणज हो, जिसके कि हर में ना नीचे 2 हो, 2 की पावर n हो, 5 की पावर n हो, या 2 इंटू 5 की पावर n हो, इनमें से कोई भी होगा तो वो वाला क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। जैसे कि मैं पूछूं सर 1/2 का मान कितना होता है, कि सर 1/2, कि सर पूछो 1/2 का मान कितना होता है, कि सर 0.5। बोलो यहाँ तक खत्म हो गया ना, आगे जाएगा क्या, कि सर नहीं जा रहा। शांत मतलब रुक गया, शांति कामनेस है ना, चुपचाप, कीप साइलेंट, कि सर शांत हो गया। इसके नीचे क्या क्या होना चाहिए सर, 2 की पावर n होना चाहिए, है 5 की पावर n, 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 इंटू 5 दोनों होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अब फिर आगे आता है आपके पास अशांत पुनरावर्ती, जो अशांत हो और पुनरावर्ती हो रही है। पुनरावर्ती मतलब बार वाले क्वेश्चन पढ़े। जैसे सर मैं पूछूं 1/3 का मान बताओ, कि सर 1/3 का मान होता है 3.333, तो इसको कैसे लिखते हैं, 3.3 का बार, अर्थात 3 की क्या हो रही है आपके पास पुनरावर्ती, 3.333, या आपको ये भी पढ़ाएगा 4.27 का बार, तो 4.272727, ये वाली होती है आपके पास अशांत पुनरावर्ती। देखो ना तो ये अशांत है ना तो ये शांत है, परंतु पुनरावर्ती। अब दूसरा आता है आपका अशांत परंतु पुनरावर्ती नहीं, अशांत परंतु पुनरावर्ती नहीं। इसमें क्या होता है आपके पास, पुनरावर्ती नहीं होने देता है। क्या होता है, पुनरावर्ती नहीं होने देता है। जैसे कि आपके पास है कि सर पाई का मान क्या होगा, अशांत वाले के अंदर पाई क्या होगा, कि सर पाई का मान कितना होता है, कि सर 3.1415 आगे। अब देखो ये क्या है, कि सर शांत में नहीं है अर्थात अशांत है, और पुनरावर्ती नहीं, पुनरावर्ती हो रही है सर पुनरावर्ती नहीं है। तो इस प्रकार अपने पास दशमलव के भी 3 प्रकार होते हैं, कि सर शांत, अशांत और अशांत पुनरावर्ती। कौन कौन से, शांत, अशांत और अशांत पुनरावर्ती, ये वाले भी तीनों आपको ध्यान रखने। अब जो अपने धीरे धीरे काम की चीजें वो आने वाली, जैसे कि पूर्णांक, कि सर पूर्णांक भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, कि सर पहले तो होती है आपके पास, कौन कौन सी होती है, शून्य, अर्थात लिखूं में शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। शून्य क्या होती है आपके पास, 0, धनात्मक संख्या 1 2 3 4 वाले, ऋणात्मक संख्या माइनस का 1, माइनस के 2 और माइनस का 3, ये वाली कौन सी होती है आपके पास, नेचुरल नंबर। अब यदि मैं शून्य को और धनात्मक को मिला दूं, तो इन दोनों को मिलाने वाले को क्या कहते हैं अपन, पूर्ण संख्या है। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या है। क्या कहते हैं, कि सर पूर्ण संख्या है। और धनात्मक और ऋणात्मक वाले को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या है। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या है। अब इस जो ऋणात्मक और धनात्मक मिलकर बनी होती है, उसके भी 2 भाग होते हैं, कि सर एक भाग होता है सम और एक होता है आपके पास विषम। सम संख्या क्या होती है, कि सर जिसके सूत्र क्या हो, 2n के रूप में हो, किसके रूप में हो, 2n के रूप में, और विषम वाली 2n + 1 के रूप में हो। किसके रूप में, 2n + 1 के रूप में हो, तो वो वाली कहलाती है विषम संख्या। सम संख्या अर्थात जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाए, 2 4 8 10। विषम वाली मतलब 1 3 5 7, ये वाली होती है आपके पास सम और विषम संख्या। अब आगे चलते हैं अपन अभाज्य संख्या, इसी के पार्ट होते हैं सारे के सारे ना। अभाज्य संख्या में यहाँ लिख रहा हूँ, कि सर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है अपने पास, जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड संभव, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड संभव। एक तो होगी वो संख्या स्वयं और एक होगा एक। जैसे कि 2 के सर 2 ही टुकड़े हैं, एक तो 1 और एक 2, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या। कि सर 3 के भी 1 और 3, कि सर 4 के भी ज़्यादा है, 1 है 2 है और 4, तो 4 एक प्रकार की अभाज्य संख्या नहीं है। फिर कौन होता है, 5, 1 है और 5, इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं भी होती है। अब अभाज्य पढ़ लिया आपने, तो सर भाज्य संख्या बताओ क्या होती है, कि सर भाज्य संख्या ये होती है अपने पास जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड संभव। जैसे कि 4 के 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, सर 1 3 और 5। 6 के बताओ, देखिए 6 का 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 4 से कटेगा, तो ये वाली कैसे होती है, भाज्य संख्याएं होती है।
प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ये वाली हो सकती है। कर लोगे कि सर हाँ सारी चीज़ें हमने कर ली है, क्या कर ली, सारी संख्या हमने कर ली है। तो अब आगे पढ़ते हैं अपन, देखिए तो क्या क्या है एक बार आपस रिवाइज करते हैं कि सर सम्मिश्र संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई थी। सम्मिश्र संख्या से दो प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जिसे संख्या रेखा में निरूपित कर सकते हैं, काल्पनिक रेखा जिसे संख्या रेखा में निरूपित नहीं कर सकते, अर्थात जो आयोटा की फॉर्म में हो, आयोटा के साथ हो। आयोटा किसे बोलते हैं कि सर आई को, आयोटा का मान माइनस रूट में माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1, आयोटा क्यूब माइनस का आयोटा और आयोटा के घात 4 कितना होता है 1। फिर होती है वास्तविक संख्या दो प्रकार की, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में अपन लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। इनका पूर्ण हल संभव, जैसे कि अरे मैंने ये रूट 2 कैसे लिख दिया, यहाँ रूट 4 लिखना था ना, यहाँ तो आपने बोला ही नहीं यार बच्चों, यहाँ तो रूट 4 लिखते हैं, रूट 2 तो वो यहाँ रूट 4 मैंने एग्जांपल दिया था रूट 4। रूट 4 का मतलब कितना होगा आपके पास 2, इसलिए ये वाली संख्या भी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। 22/7 भी प्रकार की परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 हो, 1/0 या पाई का मान 22.7890, आगे से आगे चलता जाता है। पाई का मान 22.7 का 22/7 3.14 होता है, 3.14 22/7, और रूट 2 का मतलब होता है 1.414। इस प्रकार आगे आपको ध्यान रखना है कि सर रूट 3 बराबर होता है 1.732, ये वाले भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। अब परिमेय संख्या फिर से 3 प्रकार की, सर भिन्न, दशमलव और पूर्णांक। कौन कौन होती है, भिन्न, दशमलव और पूर्णांक। भिन्न होती है अंश बटे हर वाली, दशमलव होती है पॉइंट वाली, पूर्णांक होती है जीरो भी वाली, माइनस वाली, प्लस वाली, सारी की सारी। तो आपके पास भिन्न 3 प्रकार की, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होती है, जिसके अंदर उचित हो। उचित कब होगा कि अपन छोटे बच्चे को बड़े बच्चे के ऊपर बिठा दे, अर्थात नीचे वाला क्या होना चाहिए, बड़ा, तो वो वाली कौन सी भिन्न होगी, उचित भिन्न। नीचे वाला छोटा, तो वो वाली कौन सी होगी, अनुचित भिन्न। और इसे मिश्र रूप में हो तो वो क्या कहलाएगी, मिश्र भिन्न कहलाएगी। फिर आता है दशमलव भी 3 प्रकार का, शांत, अशांत और अशांत पुनरावृत्ति नहीं हो। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती है ना, या अनावासी, ऐसा कुछ भी लिखा होता है। तो ये देखिए शांत वाले में क्या आता है कि सर या तो 2 हो या बटे वे 5 हो या 2 × 5 हो, दोनों ही हो। अशांत पुनरावृत्ति में कि सर पुनरावृत्ति होती ही जाए तो उसे बोलते हैं बार वाले क्वेश्चन, है ना, बार वाले क्वेश्चन। अशांत पुनरावृत्ति जिनकी आवर्ती संभव नहीं, अर्थात 3.1415 देखो ना तो आवर्ती हो रही है और ना ही शांत हो रहा है, तो ये होता है अशांत पुनरावृत्ति नहीं। अब अपने पास होते हैं पूर्णांक संख्या 2 प्रकार, 3 प्रकार, शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक। शून्य और धनात्मक कौन सी होती है, पूर्ण संख्या होती है। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या के भी 2 पार्ट होते हैं, सम और विषम। सम संख्या जो उसका सूत्र 2n के रूप में, विषम संख्या जो 2n + 1 के रूप में हो, ठीक है, 2n + 1 के रूप में। फिर होती है अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड संभव, एक तो एक वो संख्या और एक आएगा एक, जैसे कि 2, 3 और 5। भाज्य संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड संभव हो। इस प्रकार आज की क्लास अपन यही तक रखते हैं। आगे वाली क्लास होगी आपकी विभाजकता की कहानी। किसकी कहानी, विभाजकता की कहानी, जो हम बहुत पीछे से लेने वाले हैं। ये वाला सारा का सारा आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ये इसकी PDF वगैरह भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ विद DK सर पे आप जाके वहाँ से ले सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की क्लास ये तक। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, आपका मोटिवेशन मिले ताकि हम क्लास गर्मी के अंदर भी ले सकें।